तू सोच रहा है अभी टाइम है, अभी तो कुछ खास करना नहीं है। थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लेता हूं, थोड़ा यूट्यूब चला लेता हूं, थोड़ी देर और आराम कर लेता हूं। लेकिन तुझे क्या पता, ठीक इसी पल दुनिया का कोई ना कोई लड़का या लड़की तेरे जैसे ही हालातों में पैदा होकर भी तेरे सपने छीनने की तैयारी कर रहा है। तू जिस चीज के लिए सिर्फ सोच रहा है वो उसे कर रहा है। तुझसे 2 कदम आगे नहीं, 10 कदम आगे निकल चुका है। वो दौड़ रहा है और तू बैठा है। वो सीख रहा है और तू स्क्रॉल कर रहा है। वो खुद को बदल रहा है और तू पुराने बहानों में उलझा है। और सबसे बड़ी बात, वो तेरे सपनों को चुरा लेगा। हाँ, तेरे ही ख्वाब, तेरे ही मकसद। और एक दिन जब तू जागेगा तो तेरे पास सिर्फ पछतावा बचा होगा और एक सवाल, मैं क्यों नहीं उठा, मैं क्यों खाली बैठा रहा। भाई, ये दुनिया उन्हें याद रखती है जो खड़े होते हैं, जो भागते हैं, जो गिरते हैं, पर खाली नहीं बैठते। अब भी वक्त है, इस नींद से जाग जा, वरना तुझे खुद से ही हार माननी पड़ेगी। और यकीन मान, खुद से हार जाना ही सबसे बड़ा दर्द होता है। जब तू खाली बैठा होता है, तुझे लगता है कि तेरा दिमाग आराम कर रहा है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट होती है। साइंस कहती है कि जैसे ही तू फालतू बैठता है, तेरे दिमाग का एक हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है, जिसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन। और इस डीएमएन का काम है तुझे उलझाना। ये वो मोड है जिसमें इंसान ज्यादा ओवरथिंक करता है, नेगेटिव थॉट्स में डूबता है, अपने डर, शर्मिंदगी और असफलता की पुरानी यादों में फंस जाता है। यही वजह है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो हम खुद को ही तोड़ने लगते हैं। कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, लोग क्या सोचेंगे, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। और धीरे धीरे ये ख्याल एंग्जाइटी और डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। तभी तो हमारे बुजुर्ग कहते थे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और आज न्यूरो साइंस भी उसी को साइंटिफिक तरीके से साबित कर रही है। याद रखो, दिमाग एक फेरारी की तरह है। अगर इसे डायरेक्शन नहीं दोगे तो ये खुद ही गड्ढे में चला जाएगा। इसलिए जब भी थोड़ा वक्त मिले, उसे खाली मत छोड़ो। कुछ छोटा ही सही, पर करते रहो। जर्नलिंग करो, कुछ पढ़ो, नए आइडियाज सोचो या बॉडी को मूव करो। लेकिन कभी भी अपने दिमाग को अकेले मत छोड़ो, वरना ये तुझे खुद से ही दूर कर देगा। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने खाली समय को हथियार बना लिया और उसी से अपनी किस्मत बदल दी। बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो मछुआरे के बेटे थे, लेकिन हर फ्री टाइम को किताबों से भर दिया। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम। स्कूल से लौटकर बाकी बच्चे खेलते थे और ये बैठ जाते थे विज्ञान की किताबों में। खाली वक्त में एक्सपेरिमेंट्स करते, कुछ नया सोचते, कुछ नया समझते। शायद इसी आदत ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बना दिया। क्यों? क्योंकि वो कभी खाली नहीं बैठे। उन्होंने हर पल को भविष्य की तैयारी में बदला। अब सुन भाई, एक खिलाड़ी की कहानी जो आज करोड़ों का इंस्पिरेशन है, विराट कोहली। जब टीममेट्स होटल में मस्ती कर रहे होते, पार्टी कर रहे होते, विराट अकेले मैदान में पसीना बहा रहे होते। उनकी सोच साफ थी, जो वक्त मैंने गंवा दिया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। और यही सोच उन्हें दुनिया का सबसे फिट और फोकस्ड क्रिकेटर बनाती है। उनके लिए खाली समय मतलब प्रैक्टिस टाइम, और इसी जुनून ने उन्हें एवरेज से लेजेंड बना दिया। अब मिलते हैं उस शख्स से जो कभी कॉमेडियन बनने का सपना देखता था, लेकिन उसके पास ना पैसा था ना घर। स्टीव हार्वी अमेरिका की सड़कों पर अपनी गाड़ी में सोया करता था, लेकिन वो हर दिन छोटे छोटे काम करता। कभी कारपेट साफ करता, कभी स्टेज पर जोक्स सुनाता, कभी वॉशरूम साफ करता। वो जानता था ये खाली बैठने का नहीं, खुद को बनाने का वक्त है। आज वो अमेरिका के सबसे बड़े शो होस्ट करता है, करोड़ों कमाता है, क्योंकि उसने खाली समय को कमजोरी नहीं, इन्वेस्टमेंट बनाया। एंड फिर आता है इलन मस्क, दुनिया का सबसे विजनरी इंसान। जब बाकी लोग कॉलेज में मस्ती कर रहे थे, इलन अपनी किताबों में डूबा रहता था। वो रातों को सोने की जगह कोडिंग करता, वेबसाइट्स बनाता और हर फ्री टाइम को बिजनेस और लर्निंग में झोंक देता। आज वो रॉकेट्स उड़ा रहा है और पूरी दुनिया को बदल रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो कभी नहीं बैठा। उसने अपने खाली वक्त को ही अपनी दौलत बना दिया। इन सब की एक ही बात कॉमन थी, जब दुनिया आराम कर रही थी, ये लोग खुद को बना रहे थे। अब सोच, तू क्या कर रहा है अपने खाली वक्त में? यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा है या अपने सपने की नींव रख रहा है? अब सवाल यह है, जब खाली बैठना नुकसानदेह है तो उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? सुन भाई,
ये वो पल हैं जहां तेरा भविष्य बन सकता है या बर्बाद, और फर्क सिर्फ इस बात पर है तू उस वक्त करता क्या है। ए, स्किल बिल्डिंग। हर दिन एक नई चीज सीखो। आज के दौर में गूगल और यूट्यूब ने सब कुछ आसान बना दिया है। कोडिंग सीखनी है, लैंग्वेज सीखनी है, ग्राफिक डिजाइन, एक्सेल, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स, सब कुछ फ्री में तेरे पास है। अब जो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, वो झूठ बोलता है। अगर हर दिन तू सिर्फ 30 मिनट किसी नई चीज को दे दे, तो एक साल में तू 12 नई स्किल्स सीख सकता है। और भाई, स्किल्स ही आज की करेंसी हैं। जॉब नहीं, स्किल्स पैसे दिलाती हैं। बी, बॉडी को शार्पन करो, एक्सरसाइज, स्ट्रेच, मेडिटेट। तेरा दिमाग तभी तेज दौड़ेगा जब तेरा शरीर एक्टिव रहेगा। खाली टाइम है, उठ जा, 20 पुशअप्स मार, 10 मिनट स्ट्रेच कर, 5 मिनट आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग कर। मेडिटेशन कोई बूढ़ों का काम नहीं है, ये हर उस इंसान का हथियार है जो लाइफ में क्लैरिटी चाहता है। हर बड़ा इंसान, चाहे वो क्रिकेटर हो, एंटरप्रेन्योर हो या एक्टर, अपने खाली वक्त में खुद को फिजिकली रिचार्ज करता है, क्योंकि स्ट्रांग बॉडी बनाओ शार्प माइंड। सी माइंड मैप योर गोल्स। खाली वक्त में अपना फ्यूचर डिजाइन करो। कभी तन्हाई में बैठकर अपने गोल का नक्शा बनाया है? क्या तू जानता है कि अगले 5 साल में कहां पहुंचना है? क्या तेरे पास रोड मैप है या बस सपने हैं? फ्री टाइम में अपना माइंड खोल, पेन उठाकर एक नोटबुक में लिख, मैं क्या बनना चाहता हूं, मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या छोड़ना है। माइंड मैपिंग क्लैरिटी लाता है, और क्लैरिटी तूफान से भी ज्यादा ताकतवर होती है। गोल्स को कागज पर उतारो, वही तेरे ब्रेन के जीपीएस बनेंगे। डी 1 आवर लर्निंग रूल। हर दिन 1 घंटा सिर्फ सेल्फ ग्रोथ को। सोच कि अगर तू हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद को देने लगे, किताब पढ़ने में, किसी कोर्स को देखने में, किसी पॉडकास्ट को सुनने में, तो 1 साल में तेरे अंदर 365 घंटे का विजडम भर जाएगा। ये वही 1 घंटा है जो तुझे एवरेज से अलग करेगा। ये 1 घंटा ही है जो डिसाइड करेगा कि तू लीडर बनेगा या फॉलोअर। दुनिया के हर सफल इंसान की एक बात कॉमन है, दे इन्वेस्ट 1 आवर अ डे इन लर्निंग। और भाई, ये इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होता है जिंदगी बदलने की स्पीड से। ई डेड टाइम क्यांश अ लाइफ टाइम, रायन हॉलिडे की फिलॉसफी। रायन हॉलिडे कहता है, डेड टाइम को अ लाइफ टाइम में बदलो। मतलब जब तू लिफ्ट में है, बस में है, लाइन में खड़ा है या किसी का इंतजार कर रहा है, वो सब समय बर्बादी नहीं है, वही तेरी ग्रोथ का मौका है। ऑडिबल खोलकर एक अच्छी किताब सुन ले, हेडफोन्स में कोई सीखने वाला पॉडकास्ट लगा ले, या फिर दिमाग में कुछ नया सोचने की कोशिश कर। जो दूसरों के लिए फालतू समय है, वही तेरे लिए हथियार बन सकता है। बस नजरिया बदलना है। भाई, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है मेरे पास टाइम नहीं है। सच ये है, जो इंसान खड़ा होना चाहता है, वो हर सेकंड में मौके ढूंढ लेता है। अब तुझ पर है, तेरा खाली समय तुझे गिराएगा या उठा देगा। तू सोता रहेगा और कोई तेरे सपने चुरा लेगा। हाँ, ये कड़वा सच है। इस दुनिया में जो चीज तू आज सिर्फ सोच रहा है, उसका सपना देख रहा है, कोई और उस पर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है। तू अगर ये सोच रहा है कि अभी आराम कर लूं, थोड़ा रेस्ट ले लूं, कल से शुरू करूंगा, तो जान ले, उसी वक्त कोई और तुझसे आगे निकल रहा है, तेरे ही जैसे हालात में, तेरे ही जैसे सपने लेकर। लेकिन एक फर्क के साथ, वो बैठा नहीं है, वो चल पड़ा है। और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कल जब तुझसे कोई ये सवाल करेगा, जब बाकी लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे थे, तब तू क्या कर रहा था? तब क्या तू ये जवाब देगा कि मैं तो बस आराम कर रहा था, मैं तो सिर्फ मोबाइल चला रहा था? क्या तब तू खुद की आंखों में देख पाएगा? सोच उस शर्म को, उस पछतावे को, जो तब तेरे अंदर उठेगा जब तुझे समझ आएगा कि तूने अपना सबसे कीमती समय ऐसे ही गंवा दिया। ये भी सुन, दुनिया के 85% सफल लोग हर दिन अपने लिए समय निकालते हैं, लेकिन वो समय आराम या टाइम पास के लिए नहीं होता। वो उसे अपनी ग्रोथ, अपनी क्रिएटिविटी, अपने भविष्य को मजबूत करने में लगाते हैं। कोई नई स्किल सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सोचते हैं कि आगे क्या करना है, खुद को कैसे बेहतर बनाना है। और वहीं तू अगर खाली बैठा है, तो तू खुद ही अपनी काबिलियत का कत्ल कर रहा है। तू अपने ही सपनों का गला घोंट रहा है। हर दिन, हर घंटा एक युद्ध है। ये युद्ध है आलस के खिलाफ, बहानों के खिलाफ और उन हजारों लोगों के खिलाफ जो तेरी ही तरह सपना देख रहे हैं। अब फैसला तुझे करना है, क्या तू इस जंग में लड़ने वाला है
या फिर हार मानकर खुद ही पीछे हट जाने वाला है? अब वक्त है तुझे खुद को एक चुनौती देने का। एक ऐसा चैलेंज जो तेरी सोच, तेरे रूटीन और तेरी लाइफ को झकझोर कर रख देगा। अगले 7 दिनों तक सिर्फ एक काम कर, नो एम्प्टी टाइम चैलेंज। इसका मतलब ये कि दिन के 24 घंटे में से कम आध घंटा तू सिर्फ खुद के लिए निकालेगा। कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करेगा, कुछ सीखेगा, कुछ लिखेगा, कुछ पढ़ेगा या फिर अपने शरीर और दिमाग को बेहतर बनाएगा। ये वन घंटा तेरा हथियार बनेगा, आलस, डर और बहानों के खिलाफ। हर दिन अपने इस 1 घंटे की प्रोग्रेस को कहीं नोट कर, ट्रैक कर और खुद को देख कैसे तू दिन ब दिन बदल रहा है। और अगर तू इस चैलेंज को आज से ही शुरू कर रहा है तो नीचे कमेंट कर, मैं शुरू कर चुका हूँ, ताकि इस लड़ाई में तुझे अकेलापन महसूस न हो। क्योंकि जब एक इंसान चुपचाप खुद से वादा करता है तो पूरी कायनात भी उसके साथ चल पड़ती है। और अब एक आखिरी बात जो तुझे सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर तू आज इस खाली वक्त को यूं ही गंवाता रहा तो आने वाले कल में तुझे खुद को जवाब देना पड़ेगा। खुद की ही आंखों में देखकर कहना पड़ेगा कि तू अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर बैठा। सोच उस दिन को जब कोई तुझसे पूछेगा तू क्या कर रहा था जब तेरे पास वक्त था, और तेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। वक्त तुझे दोबारा मौका नहीं देगा। अभी भी समय है, या तो तू बदल जा या फिर खुद को खोता देख।